सब्सक्राइब करें ज्ञानोप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अक्सर ही क्या होता है कि जब हमारा आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता है बीटेक में, तो हम दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर हम ऐड पर भरोसा करने लगते हैं, कॉलेज और एडवर्टीजमेंट पे पैसा डाल लिया, हम उसके झांसे मारना शुरू कर देते हैं। या और भी कई तरीके के हैं जो रैंकिंग होते हैं, पेड रैंकिंग के थ्रू आपको समझाया जाता है कि ये कॉलेज अच्छा है। तो आज इसी सब के बीच से मैं निकाल के लाया एक बेहतरीन कॉलेज का रिव्यू। अमृता विश्वविद्यापीठम का ये रिव्यू लेकर आया और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैं देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक। और हाँ, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना। और मेरा इंस्टा हैंडल है ज्ञानरूप, आप चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और कोई आपका डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर मैं कॉलेज के ओनरशिप की बात करूं तो अमृता विश्वविद्यापीठम यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अप्रूवल की बात करूं तो यूजीसी और एआईसीटीई से इसको अप्रूवल मिला हुआ है। अगर मैं जेंडर एक्सेप्टेड की बात करूं तो मेल और फीमेल दोनों ही यहां पे पढ़ते हैं। 1994 में यह कॉलेज स्टार्ट हुआ था। कॉलेज का जो कैंपस है वो 400 एकर्स का है और मैं एक कोयम्बतूर कैंपस की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ सब के सब कोयम्बतूर कैंपस के लिए ही है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो बीटेक में यहाँ 11 स्पेशलाइजेशन ऑफर करे जाते हैं। अगर मैं कॉलेज के कैंपसेस के बारे में बात करूँ तो एक तो इसमें हम कोयम्बतूर कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं। मैसूर में इसका कैंपस है, कोची में इसका कैंपस है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, अमृतापुरी में, और जितने भी जगह इनके कैंपसेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जगह ज़बरदस्त है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है सभी जगह। तो अगर मैं बात करूं कोर्स की तो यहाँ पे जो बीटेक का कोर्स ऑफर कराया जाता है वो 11 स्पेशलाइजेशन के साथ ऑफर करा जाता है। यानी कि आप 11 अलग अलग ब्रांचेज में यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। हालांकि उसमें सीएस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इस कॉलेज का। अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ कि यहाँ पे आपको बीटेक में कैसे एडमिशन मिलेगा, तो ये अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन AEEE का एक एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। और दूसरा जेई मेन के थ्रू होता है, तीसरा सैट इंडिया के थ्रू होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अमृता यूनिवर्सिटी में कोई भी आकर के सैट के स्कोर पे यहाँ पे एडमिशन लेगा। और वो दिखता है इसलिए कि यहाँ पे AEEE के थ्रू 70% सीट्स जो है वो फिल करे जाते हैं और जेई मेन के थ्रू 30%। तो सैट इंडिया के लिए कुछ बचता नहीं है। तो ये सब बस दिखावे के लिए होता है। मार्क्स की बात करो क्लास 12th में, तो आपका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एग्रीगेट 60% यानी कि 60% मार्क्स होना चाहिए और वहीं पे 55% मिनिमम होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अलग से। फ़ी की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे फ़ी जो है 10 लाख से लेकर के 13 लाख है। अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ वैरी करता है। तभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा और एक पॉइंट देना चाहूँगा कि जब भी आप ये जैसे अमृता यूनिवर्सिटी हो गया, SRM हो गया या VIT हो गया, इन कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने की सोचते हैं तो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि क्या जो अमृता, SRM और VIT दे रहा है वो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस दे रहे हैं क्या इनसे कम फ़ी में। क्योंकि अगर आपको इतना फ़ी लग रहा है हॉस्टल के साथ या और फ़ी कुछ बढ़ जाता है, और साथ साथ जब आप 8 साल का बीटेक करते हैं तो आपके अपने खर्चे भी इसमें ऐड हो जाते। तो तकरीबन 15 से 18 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको जिस लेवल का जॉब दिया जा रहा है, क्या उसी लेवल का जॉब आपको 5 से 10 के बीच में खर्च करने पे मिल रहा है क्या? तो उसके बारे में मेरा एक वीडियो है, इस आई बटन पे क्लिक करके देखें। और लेकिन ये बात आप ज़रूर सोचें जब भी एडमिशन लेने की सोचें किसी महंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो आगे बात करते हैं कि फैसिलिटी क्या कुछ ऑफर करती है। हालांकि ये बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है अमृता विश्वविद्यापीठम यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी की फैसिलिटी, यहाँ पे हॉस्टल्स है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, IT लैब की फैसिलिटी है, वाईफाई की फैसिलिटी है। लेकिन वाईफाई में क्या नहीं कि यार हर साल बच्चे कंप्लेन करते हैं कि यार वाईफाई में स्पीड ही नहीं आती, वाईफाई में स्पीड ही नहीं आती। मुझे पता नहीं कि मैनेजमेंट के लोग क्या कर रहे हैं, इतने कंप्लेन आ रहे तो कम से कम सही तो कर ही लेना चाहिए। क्योंकि क्या है कि कॉलेज का निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं चलता, चलता है, लेकिन कंप्लेन करते हैं कि बहुत ही स्लो चलता है। तो भैया अब ये तो देखने वाली बात है। अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो हॉस्टल में क्या है कि एक 10 फ्लोर का पूरा बिल्डिंग है हॉस्टल का। उसमें तकरीबन 1500 स्टूडेंट रहते हैं। लिफ्ट की बात करो तो यहाँ पे 2 लिफ्ट हैं। अगेन कंप्लेन आता है कि भैया मोस्ट ऑफ द टाइम या कि हाफ ऑफ द टाइम जो है ना ये चलता ही नहीं लिफ्ट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो आप देख सकते हैं। अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो रूम रेंट प्लस इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है वो 48,000 पर ईयर है। यानी कि 48,000 रुपये आपको रूम रेंट और इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के नाम पे देने पड़ेंगे।
अगर मैं रिफंडेबल फ़ी की बात करूँ तो वो 5,000 का लगेगा, वन टाइम है ये। अगर मैं मेस की बात करूँ तो यहाँ पे भी 48,000 पर ईयर लगेगा आपको, मेस का, फूड का जो आप खाएंगे उसका। अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में आपको 4 ऑक्यूपेंसी का रूम दिया जाएगा, और जब आप फाइनल ईयर में चले जाएंगे, यानी कि जब आप बॉस हो जाएंगे, तब आपको 1 ऑक्यूपेंसी का रूम दिया जाएगा। फूड की बात करूँ तो फूड ये ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ नहीं पसंद आता। मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें भी मैंने यही बताया कि फूड का क्या है कि कम से कम वो हेल्दी होना चाहिए। अगर हेल्दी है तो ठीक है, बाकी टेस्ट का तो कुछ कर नहीं सकते। ये जैसे साउथ इंडिया में अगर आप यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली ऐसे जगहों से जाते हैं तो आपको कम्प्लीटली फूड पसंद ही नहीं आएगा। लेकिन पसंद नहीं आना एक दूसरी बात हो जाती है, और एक फूड का अच्छा होना, हेल्दी होना एक दूसरा बात हो जाता है। तो इस पर मैं कोई कमेंट करने वाला नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। हो सकता है आपका बटर चिकन का आदत लगा और यहाँ जाएंगे तो आपको वेज मिलेगा, फिर आपका हो गया काम खराब। लेकिन क्या वो वेज हाइजीनिक है, ये ज़्यादा मायने रखता है इसके बदले कि वो क्या दिया जा रहा है वहाँ पे। अगर रैंकिंग की बात करूं तो अमृता यूनिवर्सिटी को जो एनआरएफ रैंकिंग है वो 20 मिला हुआ है। और 20 जो मिला हुआ, एक मैंने अभी एक वीडियो देखा था उसमें बता रहे थे कि कोयम्बतूर कैंपस के लिए मिला है, लेकिन ये 20 कोयम्बतूर कैंपस के लिए नहीं मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ अमृतापुरी कैंपस के लिए मिला है। कोयम्बतूर कैंपस की रैंकिंग नहीं है एनआईआरएफ के टॉप 50 में, और लेकिन जो अमृतापुरी कैंपस है उसका रैंकिंग जो है 20 है। और ये तो रही एक खर्चे वाली बात, इतनी होगी आपकी खर्चे वाली बात, ये हो गया आपका एडमिशन वाला बात। अब बात करते हैं इंटर्नशिप की। तो अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूं तो यहाँ पे अक्रॉस ऑल ब्रांचेस 70% स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप लग जाता है, सभी ब्रांचेस की मैं मिला के बात कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं है कि बहुत सारे लोग बोले कि हाँ भाई तू कम करके बता रहे हैं, मेरा कॉलेज को डिफेम करने का नहीं है, मेरा ये है कि आप तक कम से कम फैक्ट पहुँचे। फैक्ट पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है, बाकी डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, या साथ साथ ये भी आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। क्योंकि भैया जब आप यहाँ पे आए हो तो जाहिर सी बात है कि आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जादवपुर जैसे कॉलेजेस मिले नहीं, डीटीयू जैसे कॉलेजेस मिले नहीं, तभी आप यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये आपको भी ध्यान रखना है इससे पहले कि आप कॉलेज को जज करना शुरू करो, ये आप खुद का इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ टॉप कंपनीज का, तो टॉप कंपनी यानी कि कोर जो जॉब्स के लिए इंटर्नशिप होता है ना, वो बहुत ही कम लग रहा है यहाँ पे। और ये भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर आज के डेट में। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी मैं बात करूँ, इवन मैं आईआईटी की बात करूँ, बहुत ज़्यादा कोर इंटर्नशिप ऑफर नहीं कर पा रही है। हालांकि यूट्यूब पे ऐसे आपको वीडियोस मिलेंगे जो आईआईटी को प्रेज करता होगा, वो अच्छी बात है, प्राइड है इंडिया का, लेकिन साथ ही साथ फैक्ट को मिस नहीं करना चाहिए सबके बीच में, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। वहीं पे अगर मैं और बात करूं कि भैया इसमें जो प्लेसमेंट का क्या कुछ सिनेरियो है, तो तकरीबन 80% जो है सीएससी में प्लेसमेंट रेट है, और अलग अलग जो ब्रांचेस वाइज ये वैरी करता है। तो मैं एक चीज़ और बताऊं कि अगर आपको यहाँ पे अमृता यूनिवर्सिटी में एक डिसेंट जॉब चाहिए ना, तो आपको मिनिमम 6 सीजीपीए तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट भी होती है कि वो कितने सीजीपीए वाले का इंटरव्यू लेना है। मतलब अगर आपका 4 सीजीपीए, किसी की रिक्वायरमेंट है कि मुझे कम से कम ऐसे बच्चे दो जो 6 सीजीपीए स्कोर किया हो, तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे उसमें। जब आप उसमें बैठ ही नहीं पाएंगे तो आपकी जॉब ही नहीं लगेगी। इसमें कॉलेज की क्या गलती है, कॉलेज कंपनी लेकर आया है, 4 साल आप पढ़ ही नहीं रहे, यही प्रॉब्लम है। फिर एक और प्रॉब्लम घूम के आ जाता है इस सब के बीच में कि भैया मेरे को 75% अटेंडेंस लगाना हो जाता है। कई तो ऐसे होते हैं 75 लगाने के बाद वे स्कोर नहीं कर पाते। हालांकि ये भी फैक्ट है कि 75% जैसे अमृता यूनिवर्सिटी पर भी 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, और मैं इसका पर्सनली सपोर्ट नहीं करता। अटेंडेंस की ऐसी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर मैं बात करूँ कि आपको कोर जॉब, तो कोर जॉब के लिए आपको मिनिमम 7.5 या 8 सीजीपीए तो लाना ही लाना है, तो ये आपके चांसेस बनते हैं कि आप कोर जॉब आपको मिलेगा। अगर इससे नीचे है ना, 7.5 से नीचे, तो आप सोचना भी मत कि आपको कोर जॉब मिलेगा। इसके लिए कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपको कोर जॉब क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आप स्कोर भी तो अच्छे करो। जब कॉलेज कंपनियाँ खींच के ला रही है, आपको इसमें बैठने का मौका मिल रहा है, अभी कन्वर्ट आपको करना है, बैठने तक की एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करना है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता है कि जब आप एक इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि गाजा इज ऑलवेज देयर भाई, ठीक है। बाकी कुछ लोगों को और भी फैंसी चीज़ें की लत लग जाती है धीरे धीरे। तो इन सब के बीच में आपको पढ़ाई को नहीं भूलना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जब रहता है
कॉलेज पास होने के बाद एक तो जो आपने सीखा है वो, और दूसरा आपका जॉब। अगर जॉब नहीं है ना तो जो कुछ सीखा है ना वो सब भी बेकार है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं बात करूं कि व्हाट कॉलेज क्लेम्स, यानी कि कॉलेज क्या क्लेम करती है प्लेसमेंट के बारे में, साथ साथ आगे देखेंगे कि स्टूडेंट्स क्या क्लेम करते हैं। तो कॉलेज की बात करूं तो 200 प्लस जो है ये कंपनियां हर साल यहाँ पे विजिट करती है प्लेसमेंट के लिए, बीटेक के कोर्स के लिए, जो कि ह्यूज है। इसमें काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, नए स्टार्टअप्स हैं और अलग अलग तरीके की कंपनीज आते हैं। एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 5.7 लाख पर एनम ये कॉलेज क्लेम करती है कि तकरीबन 6 लाख सालाना एवरेज सैलरी पैकेज जाता है बीटिंग में। हाईएस्ट की बात करूं तो इस बार का उन्होंने क्लेम करा है कि 52 लाख पर एनम गया हुआ है, तो काफ़ी ह्यूज है। इंटर्नशिप की भी बात करूँ तो कॉलेज क्लेम करती है कि हमारे पास जो हाईएस्ट इंटर्नशिप के लिए इस बार गया था वो 80,000 पर मंथ, यानी कि 80,000 पर मंथ पे गया था। और वहीं पे प्लेसमेंट रेट की बात करूँ, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 80% है CSE में, और साथ साथ बदलता रहता है अलग अलग ब्रांचेज। कॉलेज पे दिए कि अक्रॉस ऑल ब्रांचेज 90% प्लेसमेंट होता है हमारे यहाँ। ये तो हुई एक बात। अब देखते हैं कि व्हाट स्टूडेंट्स क्लेम। तो स्टूडेंट जो क्लेम करता है अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी का, कि भैया यहाँ पे जो है एवरेज सैलरी जो है 3 लाख की है। हायर सैलरी की बात करूँ तो कुछ क्लेम करते हैं 29, कुछ क्लेम करते हैं 35, और कोई ऐसा वैलिड पॉइंट नहीं देती हाँ भैया ये रहा इसको 35 मिला था या ये रहा इसको 29 मिला था, ऐसा कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। हाँ, एक बात जरूर है यहाँ पे कि मास रिक्रूटमेंट में स्टूडेंट्स को एकदम ठूस ठूस के भेजा जाता है ताकि उसकी जॉब लग जाए और कॉलेज का स्केल जो है आप दिखे। बाकी उस कॉलेज को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे TCS, CTS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियाँ जो है वो मास रिक्रूटमेंट के लिए आती है। और ये मास रिक्रूटमेंट में एक प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको कई बार ज़बरदस्ती कॉलेज जो है भेज देती है। मसलन कॉलेज का टारगेट होता है कि इतने बच्चों का प्लेसमेंट करवाना है इस कंपनी में, तो उस हिसाब से आप उसको उसमें भी धकेल दिया जाता है। ये यहाँ पे भी देखने को मिले, इस बारे में भी बहुत सारे कंप्लेन है कि कॉलेज ज़बरदस्ती पुश करती है कि आपको बैठना ही बैठना है इस कॉलेज इस कंपनी की जो इंटरव्यू होने वाली है उसमें। तो ये कॉलेज को एक थोड़ा इंप्रूव करने की मेरे को लगता है ज़रूरत है। और एक और बात में जॉब से रिलेटेड अभी मेरे को अचानक याद आ गया कि ये कि जब तक IIT और NIT एंटरप्रेन्योर्स पैदा करते रहेंगे ना इस देश में, बीटेक के जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें, तब तक इन कॉलेजेस को अगर ये खुद को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो इनको IT एम्प्लॉय जो है वो क्रिएट करना ही करना पड़ेगा उसके लेवल को मैच करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे उतना नहीं है कि आप यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के साथ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे इस एक्चुअली एक तरीके से जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना वो, अब मैं IIT NIT DTU जादवपुर इस सब की बात नहीं कर रहा, उसके नीचे मतलब Tier 3 Tier 2 कॉलेजेस हैं, वहाँ पे क्या है कि वो आपको इसलिए तैयार करते हैं कि आप मार्केट में जाओ और जॉब ले लें और कॉलेज का फिगर अच्छा दिखता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आप किसी और कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।